Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let's start the learn. पिछली की कक्षा में देखो हमने पढ़ा था कि जो त्रिकोणमिति की ऊंचाई दूरी संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमने आपको बताया था क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में ही आपको आंसर होगा, मतलब उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा कि क्या इसमें पूछ रहा है, क्या दिया गया है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, इसी पर आपको थीटा की वैल्यू लेनी है। यानी त्रिकोणमिति जो आपकी रेशियो थी साइन कॉस टेन, क्या लेना है ये उसी पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन पर ही होगा कि क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। चलिए सेकंड नंबर तक क्वेश्चन देखो हमने आपको बताए थे। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक बच्चों के लिए उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, इस क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखो दो प्रॉब्लम्स है। एक तो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और उसके बाद में अपर मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए दो स्थितियां दी गई हैं। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो है तो उसका शिखर यानी जो आपका बनेगा वो 1.5 मीटर की ऊंचाई होगी और ये 30 अंश का कोण बनाएगा। जबकि इससे अधिक 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी और वो भूमि के साथ में कितना 60 डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद में ही इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये चित्र आपका जो देखो दिया गया है, तो चित्र में एबीसी एक आपको हम समकोणाकार का ही तो आपका जो होगा, ठीक है, उस समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे उसी के आधार पर इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखो एक चित्र हमने बना दिया है, समकोण त्रिभुज आपका एबीसी दिया गया है, ये चित्र है। ये क्या होगा, ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी होगी। तो यहाँ पर लिखोगे चित्र का परिचय आपको जरूर देना होगा। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी देखा होगा, यहाँ से बच्चे फिसलते हैं इधर आ जाते हैं, ऐसे खेल वाला, बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी है। ठीक है, दिया गया है। और इसकी जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ना, ऊंचाई यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी कितना दिया गया है, 1.5 मीटर दिया गया है। ये बीसी की ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर और ये फिसलन पट्टी है आपकी, ठीक, ये फिसलन पट्टी दी गई है। अब इसमें जो है हमें फिसलन पट्टी यानी कि एसी की लंबाई याद करनी है कि एसी कितना होगा। देखो एसी कितना होगा, तो ये अगर समकोण त्रिभुज के आधार पर देखें तो ये आपका कर्ण है, ये क्या है आपका लंब है। तो कर्ण और लंब की बात की जा रही है इसमें, ठीक है, कर्ण और लंब की बात की जा रही है। तो कर्ण और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो फिसलन पट्टी बनती है भूमि के साथ में 30 डिग्री का ये 30 अंश का कोण ये बना रही है। तो यहाँ पर लंब और कर्ण की बात की जा रही है, तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है। तो इसमें पता चल गया हमको कि इसमें हम साइन लगाएंगे और साइन लगाने के बाद में ही इसमें क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व। तो एसी हमें याद करना है समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में हमने बताया कि आपको लंब दिया गया है यानी कि आपको इसकी बात की जा रही है और ये याद करना है। तो लंब और कर्ण याद करना है, इसमें आधार का कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो आधार का जब कुछ नहीं कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, साइन, यानी कि साइन हमने लगाया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है। साइन आपका है 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया गया है आपका, ये इस प्रकार से आप लिखोगे, सबसे पहले बीसी होगा, उसके बाद में आपका एसी दिया गया है।
अब साइन की वो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 बराबर BC, BC कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, बटा AC हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का जब मिल जाता है तो इसमें क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर, अब 1.5 का 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1.5 और 2, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 3, ये 3 मीटर आ गया। यानी AC बराबर कितना आपका निकला है, 3 मीटर निकल आया। चलो इसमें हम 5 वर्ष के कम और जो उम्र के बच्चों हैं उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब जो है अगला इसमें जो है क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी कि दूसरी प्रॉब्लम हमने क्या बताया था कि 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए वो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है, और इसमें भी फिसलन पट्टी की आपको लंबाई ही ज्ञात करनी है। और इसमें जो है वो क्या कह रहा है कि मतलब वो जमीन के साथ फिसलन पट्टी की जो कोण बनेगा उसका जो, तो वो कोण कितने का होगा, कोण उसका होगा 60 अंश का। फिर चित्र में देखो हमने क्या लिखा है कि चित्र में चित्र बी जो आपका है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए AC फिसलन पट्टी है। इसमें आप अगर चाहें तो इसका जो है त्रिभुज का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, BC बराबर कितना दिया गया है, 3 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 मीटर दी गई है। और AC बराबर आपको ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की लंबाई, और कोण BAC जो आपका 60 अंश, इसमें कितना 30 का बना रहा था, इसमें 60 का बना रहा है, लेकिन लंब और कर्ण की बात की जा रही तो इसमें भी आपको साइन ही लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 बराबर यानी कि साइन 60 अंश बराबर आप जानते हो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसमें आप लिख देंगे क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है यहाँ पर ये देखो, लंब बटा कर्ण इक्वल, लंब हमारा कितना है BC दिया गया है, कर्ण क्या है आपका AC दिया गया है। अब हम साइन जो है 60 इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर लंब आपका कितना दिया गया है, यानी BC की लंबाई कितनी है, 3 दी गई है, और कर्ण आपका जो दिया गया है, कर्ण ही तो हमें ज्ञात करना, तो उसको हम उसी के अनुसार लिख देंगे, कर्ण को जो ना ज्ञात हो उसको उसी के अनुसार लिख दिया जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इसका गुणा होगा, इसका उससे गुणा हो जाएगा, और गुणा करने के बाद में जो है हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा √3AC होगा, बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो AC बराबर हो जाएगा 6 बटा कितना आपका √3 होगा। यहाँ पर देखो ये आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर है, यानी कि आपका अपरिमेय है, तो इसको परिमेय करने के लिए हमें क्या करना होगा, √3 से हम गुणा कर देंगे दोनों में। ठीक है, अंश और हर में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 आपका दिया गया, तो 6 √3 हो गया, और ये √3 और √3 का गुणा हो जाएगा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो AC जो आपका निकलेगा, AC बराबर कितना आया, 2√3 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए इतना लंबाई होगी और ये इसकी इतनी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जो जैसा क्वेश्चन दिया गया होगा उसी के अनुसार उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, नहीं मीनार की जो है उससे पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चित्र बनाएंगे। अब इसमें देखो दिया गया भूमि के एक बिंदु से, कोई एक भूमि पर बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार जो है उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया जा रहा है, 30 दिया गया। उन्नयन कोण मतलब होता है इस तरह से, ऐसे कोण आपका जो बनता है, अवनमन कोण उस बिंदु से नीचे की ओर बनता है। तो 30 दिया गया है, मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखो अभी उसी प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पर जो हो जाएगा चित्र जो आप बनाओगे तो चित्र का इसमें आपको परिचय जरूर देना होगा कि किसका परिचय आपका दिया गया है, क्या मीनार है, क्या आपका जो है, तो उस चित्र का परिचय जरूर आप देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्या करेंगे, हम मान लिए कि एक चित्र बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखो माना। ठीक है, ठीक है, ये चित्र आपने बना लिया। ठीक है, और इसका नाम क्या रख दिया, जैसे A है और क्या है B है, माना AB मीनार है, क्या है AB मीनार है। ठीक है, AB मीनार है, AB मीनार हो गई। और
मीनार के पाद बिंदु से कोई यहाँ पर एक 30 मीटर की दूरी पर बिंदु है, मान लो आपका सी दिया गया है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए आपका जो BC दिया गया है वो कितना है, 30 मीटर है, मीनार है, तथा ठीक है बिंदु जो आपका है यानी बिंदु B से C की दूरी, ठीक है, यानी कि BC बराबर कितना दिया गया आपका, 30 मीटर दिया गया है। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से इस बिंदु से इस मीनार का शिखर ये होगा, इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 30 है, यानी कि ये आपका दिया गया है। फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी AB आपको ज्ञात करना है, ठीक है, AB आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना जो है AB क्या है, ऊंचाई यानी हाइट है ना, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा, H मीटर हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखोगे लंब दिया गया है, आपका लंब की बात की जा रही है और आधार की बात की जा रही है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी समकोण त्रिभुज जो होगा आपका, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज आपका जो दिया गया है ABC, तो ABC में आपका जो दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan हो जाएगा 30 हो जाएगा, tan आपका 30 हो गया, ठीक है, tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, यानी AB बटा क्या होता है आपका, BC होता है। ये आपका AB है लंब और ये क्या है आपका कर्ण है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से इसको सॉल्व। tan 30 की वैल्यू रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। AB हमने क्या माना है, H माना है, देखो AB आपने H माना है, BC कितना दिया गया है आपका, 30 दिया गया है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3H हो गया बराबर 30 एकम कितना हो गया, 30 हो गया, तो H बराबर हो जाएगा 30 बटा √3। हर का परमेयीकरण करने पर है ना, यहाँ पर लिख सकते हो परमेयीकरण है ना, करने पर, तो परमेयीकरण करेंगे तो √3 का गुणा क्या हो जाता है, अंडर पूरा 3 हो जाएगा और यह है 30√3 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दाम 30, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये क्या निकालें आप, H निकालें। H क्या था आपका, मीनार की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मीनार की जो है ऊंचाई कितनी दी गई है आपकी, 10√3 मीटर दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप मीनार की ऊंचाई देखो ये वाला, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकली, 10√3 मीटर आपका हो गया। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे।